साधु बाबा राघव को हनुमान जी के पराक्रम के किस्से सुना रहे थे और वो भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। राघव को लग रहा था जैसे जैसे वो हनुमान जी की कथाएं सुन रहा है, उसके शरीर में भी एक अलग ही शक्ति का संचार हो रहा है। वो खुद को पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। बाबा, हनुमान जी द्वारा लंका जलाने का किस्सा सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में भी जान आ गई। इसके बाद क्या हुआ, बताइए ना बाबा। इसके बाद तो वही हुआ जिसका सीता जी को इंतजार था। श्री राम और उनकी सेना ने समुद्र पर बहुत बड़ा पुल बनाया और लंका पर धावा बोल दिया। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो बहुत दिनों तक चला और आखिर में रावण को मारकर श्री राम ने सीता जी को उसकी कैद से आजाद कराया। इस युद्ध में हनुमान जी लक्ष्मण के लिए भी संकट मोचन बने थे। मैं तुम्हें यह किस्सा सुनाता हूं। रावण के न जाने कितने बेटे, पोते, सगे संबंधी सब बारी बारी से युद्ध में मारे जा रहे थे। उसका बेटा मेघनाथ बहुत शक्तिशाली था और उसके पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। उनमें से एक उसने लक्ष्मण जी पर चलाया जिससे वो बेहोश हो गए। ये देखकर श्री राम बहुत परेशान हो उठे। उन्हें परेशान देख हनुमान जी ने उनसे कहा, चिंता ना करें प्रभु, मैं अभी लंका से वैद्य को यहां लेकर आता हूं। हनुमान जी लंका के वैद्य सुषेण के घर पहुंचे और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहा, मगर सुषेण वैद्य इसलिए तैयार नहीं थे। मैं शत्रु पक्ष के योद्धा का इलाज क्यों करूं? इसीलिए क्योंकि आप एक वैद्य हैं और आपका धर्म है जो आपसे मदद लेने आए आप उसका इलाज करें। मानवता तो यही है। मगर लगता है रावण के साथ साथ यहां बाकी सबका भी धर्म भ्रष्ट हो चुका है। सुषेण को हनुमान जी की बात ठीक लगी और वे उनके साथ आ गए। लक्ष्मण पर भयंकर शक्तिपात हुआ है। अगर जल्दी ही उन्हें संजीवनी बूटी ना दी गई तो उनका बचना मुश्किल है। यह सुनकर श्री राम तड़पते हुए बोले, वैद्यराज, तो फिर जल्दी से लक्ष्मण को वो औषधि दीजिए। अगर यह औषधि यहां नहीं मिलती, वो द्रोणाचल पर्वत की पहाड़ियों पर होती है। उसे आज रात से पहले पहल लाना होगा, तभी लक्ष्मण की जान बच सकती है। द्रोणाचल पर्वत? मगर वो तो बहुत दूर है, रात से पहले कैसे संभव होगा? यह सुनकर पूरे सैन्य शिविर में चुप्पी छा गई। मगर तभी बजरंगबली आए और बोले, आपका सेवक अभी जिंदा है प्रभु। मैं तुरंत द्रोणाचल पर्वत पर जाता हूं और संजीवनी बूटी लेकर आता हूं। हनुमान जी सुषेण वैद्य से संजीवनी बूटी की पहचान पूछकर तुरंत द्रोणाचल पर्वत की ओर उड़ चले। लेकिन यह खबर जल्दी ही रावण तक भी पहुंच गई। उसने काल नेमी नाम के एक मायावी राक्षस को हनुमान जी को रोकने के लिए भेजा, जिसने एक ऋषि का वेश बनाकर हनुमान जी को रास्ते से भटकाने की कोशिश की। मगर हनुमान जी उसकी चाल समझ गए। वे उसको मारकर आगे बढ़ गए। जब हनुमान जी द्रोणाचल पहुंचे तो देखा उस पहाड़ पर तो संजीवनी बूटी जैसी बहुत सी बूटियां थी। कौन सी बूटी ले जाएं, कौन सी छोड़ें, इसका निर्णय करते तो बहुत देर हो जाती। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरा पर्वत ही ले जाया जाए, और वह पूरा द्रोणाचल पर्वत ही हाथों में उठाकर चल दिए। जब वो अयोध्या के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे तो श्री राम के छोटे भाई भरत की नजर उन पर पड़ी और वो सोचने लगे, इतना बड़ा पहाड़ उठाकर कौन उड़ा चला जा रहा है? कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं? उन्होंने हनुमान जी पर तीर चला दिया। तीर लगने पर हनुमान जी राम राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके मुख से राम नाम सुनकर भरत दौड़ते हुए उनके पास गए और उन्हें संभाला। हनुमान जी ने भरत को सारी बात बताई और कहा, भरत जी, श्री राम और रावण का युद्ध जल्दी ही समाप्त होगा। फिर सभी अयोध्या लौट आएंगे। आप उनके स्वागत की तैयारी रखें। भरत से विदा लेकर हनुमान जी जल्दी ही लंका पहुंच गए और इस तरह संजीवनी बूटी लाकर उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। यह किस्सा सुनकर राघव बोला, हाँ, मैंने बहुत बार हनुमान जी की ऐसी फोटो देखी है जिसमें वो पर्वत उठाकर उड़ रहे हैं। आज पता चला वो पर्वत द्रोणाचल पर्वत था जिस पर संजीवनी बूटी थी। सही कह रहे हो। बाबा, आपने मुझे शुरू में बताया था कि
हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनका एक बेटा भी था। आपने मुझे वो कथा नहीं सुनाई, वो सुनाइए ना। ठीक है, वही सुनाता हूं। बात उसी समय की है जब श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण किसी भी तरह श्री राम को हरा नहीं पा रहा था, न छल से न बल से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तब उसने अपने छोटे भाई अहिरावण को बुलाया, जो पाताल लोक का राजा था। रावण ने उसके साथ मिलकर श्री राम और लक्ष्मण को धोखे से मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार अहिरावण ने मायावी शक्तियों से विभीषण का रूप बनाया और रात को श्री राम के सैन्य शिविर में पहुंचा। श्री राम और लक्ष्मण अपने शिविर में सो रहे थे। बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने नकली विभीषण को असली समझा और उनसे पूछा, विभीषण जी इतनी रात को कहां से आ रहे हैं? हाँ, वो मैं हमारी विजय के लिए पूजा करने गया था। प्रभु राम के ध्यान में बैठा था तो समय का पता ही नहीं चला। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। प्रभु के ध्यान में समय का पता ही नहीं चलता। अब जाइए और आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। हाँ, तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। शिविर के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए हैं। सबके सो जाने के बाद अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को अपनी माया से बेहोश किया और उन्हें कंधे पर उठाकर पातालपुरी ले गया। अगली सुबह श्री राम और लक्ष्मण को अपने शिविर में ना पाकर सेना में खलबली मच गई। विभीषण ने हनुमान जी से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? रात को तो आप प्रभु के शिविर के बाहर पहरा दे रहे थे। हाँ, जब आप रात को पूजा करके आए थे और हमारी बात हुई थी तो मैं पहरा दे रहा था। बाद में सब शिविर में आ गए तो मैं भी विश्राम के लिए चला गया था। मगर मैं तो कल शाम से अपने शिविर में ही था। आपसे मेरी कल रात कोई बात नहीं हुई। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। हनुमान जी ने सभी को कल रात की पूरी घटना बताई। इस पर विभीषण बोले, हो ना हो, वो जरूर मायावी असुर अहिरावण ही था, क्योंकि उसके अलावा कोई और मेरा रूप धारण नहीं कर सकता। जरूर उसने अपनी माया के बल पर श्री राम और लक्ष्मण का हरण किया होगा और उन्हें पातालपुरी ले गया होगा। यह सुनकर हनुमान जी क्रोध से तमतमा उठे। वो कितना भी मायावी या शक्तिशाली क्यों ना हो, अब उसके प्राणों की खैर नहीं। हनुमान जी ने विभीषण से पातालपुरी जाने का तरीका समझा और तुरंत अपनी गदा उठाकर चल दिए। पातालपुरी समंदर के नीचे बसी हुई थी। हनुमान जी को वरुण देवता का वरदान था कि पानी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए वो आराम से वहां चले गए। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने अहिरावण के महल में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक द्वारपाल ने रोक लिया। हनुमान जी उस द्वारपाल को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल हनुमान जी के जैसा ही लगता था। हनुमान जी जबरदस्ती अंदर जाने लगे तो द्वारपाल ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिरकार हनुमान जी ने द्वारपाल को परास्त कर दिया। हनुमान जी के मन में अभी भी वही सवाल था, आखिर ये मेरे जैसा दिखने वाला वानर यहां आया कैसे? उन्होंने द्वारपाल से पूछा, तुम कौन हो? दिखने में तो वानर जाति के लग रहे हो, फिर यहां पाताल लोक में क्या कर रहे हो? आपने सही पहचाना, मैं पाताल नरेश अहिरावण का सेवक हूं, लेकिन जाति से मैं वानर ही हूं, क्योंकि मेरे पिता केसरी नंदन श्री हनुमान जी भी जाति से वानर है। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने अभी भी मकरध्वज को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उन्हें जानता हूं, उनका कोई पुत्र नहीं। जी हां, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन जब वो लंका जलाकर वापस जा रहे थे तो समुद्र में उनके पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ी, जिनको एक मछली ने निगल लिया था। मैं उसी मछली के गर्भ से पैदा हुआ हूं। मेरा जन्म यहीं हुआ और तब से मैं पाताल लोक में असुरराज अहिरावण की सेवा में हूं। यह सुनकर हनुमान जी ने उसे अपना परिचय दिया। तब मकरध्वज उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और उससे श्री राम लक्ष्मण के बारे में पूछा। मकरध्वज ने बताया, कल रात असुरराज 2 लोगों को लेकर यहां आए थे और आज वो देवी को उनके बलि चढ़ाएंगे। अंदर उसी के लिए पूजा चल रही है। वो 2 लोग और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं।
मैं उन्हीं को यहां से सुरक्षित लेने आया हूं पुत्र। मगर पिताजी, यह असंभव है। अहिरावण को देवी का वरदान मिला हुआ है, उसे कोई नहीं मार सकता, ना ही हरा सकता है। कोई तो तरीका होगा मारने का। अंदर देवी की प्रतिमा है और वहां 5 अलग अलग दिशाओं में बहुत दूर दूर 5 दीपक जले हुए रखे हैं। देवी ने अहिरावण को वरदान दिया हुआ है कि तुम्हें सिर्फ वही मार सकता है जो एक साथ इस 5 दीपक को अपनी फूंक से बुझा दे। मगर 5 अलग अलग कोनों में रखे दीपकों को कोई कैसे एक साथ बुझा सकता है? तुम उसकी चिंता ना करो पुत्र, श्री राम कृपा से सब संभव है। ऐसा कहकर हनुमान जी उस कक्ष में चले गए जहां अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले हनुमान जी ने अपनी शक्ति से 5 मुख धारण किए। 5 मुख उन अलग अलग दिशाओं में थे जहां दीपक जल रहे थे। उन्होंने सभी मुखों से एक साथ जोर से फूंक मारी और 5 दीपक को एक ही बार में बुझा दिया। हनुमान जी का ये रूप पंचमुखी कहलाया। आज भी बहुत से मंदिरों में पंचमुखी हनुमान की पूजा की जाती है। 5 दीपकों के बुझते ही वहां जोरदार गर्जना हुई और पूजा में बैठे अहिरावण को तेज झटका लगा। जैसे ही अहिरावण ने हनुमान जी को देखा, वो उन्हें मारने को दौड़ा, लेकिन हनुमान जी ने अहिरावण को अपने बल और कौशल से बुरी तरह मारा और आखिरकार उसका वध कर दिया। जैसे ही अहिरावण मरा, उसकी मायावी शक्तियों का असर समाप्त हो गया। श्री राम और लक्ष्मण की बेहोशी दूर हो गई। हनुमान जी ने उन्हें सारा किस्सा बताया और अपने पुत्र मकरध्वज से भी मिलवाया। श्री राम मकरध्वज से मिलकर बड़े खुश हुए। उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस तरह हनुमान जी ने एक बार फिर सिद्ध किया कि वो अपने भक्तों के ही नहीं बल्कि अपने प्रभु के लिए भी संकट मोचन है।